हाँ जी, प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज प्रश्नावली 7.1 पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। वीडियो आप लगातार देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। नहीं, अपने बच्चे अपने साथ लगे हुए हैं, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय होगा हमारे लिए। और जो है कि आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बराबर बनी रहें, ये हम हमेशा जो है कि ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक रेखाखंड ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखें का एक रेखाखंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेखाखंड ए बी पर, ए बी आपका ए डी और बी सी लंब रेखाखंड है, बराबर भी है। देखिए एक जैसा निशान लगा, दोनों भाग बराबर हुए और आकृति दी गई क्वेश्चन में। और यहाँ पर देखेंगे आगे, दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड, सीडी माने यहाँ से यहाँ तक जो सीडी है, ए बी को समविभाजित करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। चलिए इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांशम करना चाहते हैं। जैसे त्रिभुज आपका होगा, नाम थोड़ा क्रम से रखना पड़ता है, जिस क्रम में समानता आपको लगे उसी क्रम में नामकरण करें। जैसे ए समकोण है, इसका नाम बी समकोण है, ए ओ करना चाहते हैं, जैसे ए ओ डी, ऐसे देख रहे हैं त्रिभुज ए ओ डी। और दूसरा त्रिभुज का नाम रखना चाहते हैं, तो चूंकि ए ओ डी, चूंकि ये समकोण था, इसका बी समकोण पर है, इसका लिखेंगे त्रिभुज बी। अब चूंकि ओ की तरफ बढ़ गया, चूंकि एक हिसाब देखो तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही, ओ वाला कोण ओ के बराबर होगा, तो ए ओ डी, तो इसे हम बी ओ सी करना पड़ना कि बी सी ओ कर, ऐसा नहीं, बी ओ डी में। चलते देखते हैं क्या क्या बराबर बताया जाए, और बराबर शुरुआत वहीं से की जाए जिससे कोई नियम भी प्रदर्शित हो। हम देखते हैं कोण ए और बी बराबर है कोण ओ। चूंकि हम क्रम से चलते हैं, चूंकि हमारे पास जो नियम है, 3 नियम हम लोगों ने पढ़ा है। एक अभिहित पढ़ा है, साइड एंगल साइड, देखें ऐसे साइड एंगल साइड अभिहित पढ़ा, और एंगल साइड एंगल एक प्रमेय था, और एंगल साइड एक उपप्रमेय था। अभी तक हमारे पास 3, अभी और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे पास 3 ही नियम है। तो इसमें देखें तो ये वाला नियम तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें दो भुजा के बारे में तो बोला ही नहीं, एक ही भुजा बताया और कोई भी नहीं लग रहा कुछ, ये नहीं। दो कोण देखें, ये वाला थोड़ा सोचें, एंगल साइड एंगल तब लगता है जब कि किनारे किनारे के कोण बराबर हो और जिस भुजा बीच की भुजा बराबर हो। इसमें भुजा तो ये दिया है, इधर कोण दिया है, लेकिन इधर वाला कोण नहीं दिया, ये भी नहीं लगेगा। चलते हैं लास्ट पर, तो यही जरूर होगा। देख लीजिए यहाँ देखते हैं कोणों, जैसे कोणों जो नाम है इसको भी हम कह सकते हैं कुछ, जैसे एओडी नाम दिया, इसका नाम आप ए कर दीजिए, इसका नाम 2 कर दो। चलिए कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों हुआ? यहाँ लिख देंगे शीर्षा विमुख कोण है, इस शीर्षा विमुख कोण को 1 2 बराबर। अच्छा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, क्यों होगा? समकोण है। अब लास्ट में आ जाइए, ए डी बराबर किसके हो जाएगा? बी सी। ये कैसे ज्ञात है? ज्ञात है। अब देखिए आपका नियम लगा नहीं, एंगल साइड, ये मन में आपके ऐसा नियम दिमाग में संक्षिप्त रूप में रहना चाहिए, जिससे इसी बात को ध्यान में रखकर हम नियम को सोच सकें। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांशम त्रिभुज बी ओ डी, ये लिखा आपने। तो आपने जो इसको लिखा है, तो नियम कौन सा हुआ? क्वेश्चन लिखा आपने, एंगल साइड सर्वांग समता, चाहे नियम लिख दीजिए, चाहे उपप्रमेय लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहें उपप्रमेय से। आपको देखिए सर्वांशम हो गया। अब सर्वांशम हो गया तो उससे हम लोग एक निष्कर्ष और निकलता है कि ए ओ, देखिए यहाँ सीडी जो है, सीडी रेखाखंड, इसका मतलब होगा, इसलिए इनके संगत भाग समान है। अगर दो आकृतियां समांतर हो गई हैं तो उनके संगत भाग समान होते हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा ए ओ बराबर बी ओ। ए ओ और बी ओ बराबर होगा,
जिसका अर्थ ये हो गया कि जो यहाँ लिखा गया है कि सीडी रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध हो गया। ये सिद्धांत, ये देखिए आपने सरलता से इस क्वेश्चन को देखा, सरलता इसलिए आपको लगा चूंकि आपने नियम को ध्यान में रखा था। नियम आपको मालूम रहेगा तो दिन जो है आसान हो जाएगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन को रेखा L और M दो समांतर रेखाएं L और M दो समांतर रेखाएं हैं। स्मॉल लेटर लिखा जाता है, एक अच्छा से लेकर नामकरण किया जाता है और वो छोटा सा प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें P और PQ दो अन्य रेखाएं हैं जो इन्हें प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ABC समांतर त्रिभुज CDA। चलते हम देखते हैं। देखें त्रिभुज नाम देते ABC, जो यहाँ लिखा है ABC और लगा दें बीच में। अभी हम सर्वांग ना लें, अभी हम सर्वांग नियम के आधार पर समझाएंगे। त्रिभुज CDA में पहले तो फिगर पहचाने कि ये नाम जो दिया गया है जो फिगर में कहाँ है, ABC यहाँ है और दूसरा क्या है CDA यहाँ है। तो इसमें देखिए क्या जानकारी मिल सकती है। देखा जाए, देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसमें संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं, तिर्यक रेखा की एक तरफ अंतःकोण समपूरक होते हैं। ये सब बातें हमारे मन में आ जानी चाहिए क्योंकि हमने इससे पहले नियम को पढ़ा है। अगर आप मान लीजिए नहीं पढ़ पाए हो तो उसको पिछले वीडियो को लगातार देखते रहें, जिससे कि आपको हर नियम को आपका रिवीजन भी होता रहे। देखिए यहाँ देखिए जैसे कोण एक है, एक इधर वाले कोण को बराबर हो जाएगा, क्यों ये भी समांतर रेखा है, एकांतर कोण हो जाएंगे। फिर इधर देख लीजिए, इसी त्रिभुज का इधर 3 इधर कर देंगे 4, 3 वाला कोण 4 बराबर हो जाएगा और बीच भुजा अवशिष्ट है, माने कि दो कोण बराबर है और उनकी अंतर्गत भुजा दोनों त्रिभुजों में मैच कर रही है, समानता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्रमशः हो। इसी बात को हम क्रम से लिख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गया। अच्छा उसके बाद बीच में भुजा पड़ रही है, भुजा बताना पड़ेगा AC इक्वल टू AC, इसको कहेंगे ओवैनिस्ट है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कोण 3 बराबर कोण 4, 3 वाला 4 देखिए एकांतर कोण हुआ, एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो गया त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज CBA। नियम कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल सर्वांगता प्रमेय से या नियम से क्या कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर जो आपको सिद्ध करने दिए तो आपने उसको सिद्ध कर लिया, इसलिए लिखते हैं इति सिद्धम। ये आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप लगातार प्रयास करते रहें और आपको आवश्यकता के अनुसार बराबर वीडियो मिलती रहेंगी। आप इसी तरह अपने प्रयास में लगे रहें और सफलता अर्जित करें।